डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या पेड बैचेस का पार्ट बनना चाह रहे हैं, 6 महीने हैं, फुल रगड़ दो अपने आप को। अपना बेस्ट वर्जन अपने आप को दिखा दो इस नए साल पे। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसमें धीरे धीरे यूपीएससी में न्यू सब्जेक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। भले ही आप सेल्फ स्टडी क्यों ना कर रहे हो, बैच में एनरोल करते हो तो इट विल सेव योर टाइम। सेल्फ स्टडी में बहुत एफर्ट लगते हैं, थोड़ा इधर उधर डेविएशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो डिसिप्लिन वे में, फोकस वे में आप तैयारी कर पाएंगे अगर अभ्यास को आप पार्ट बनते हैं। साइंस की वेटेज और बढ़ती जा रही है और साइंस के क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको कट ऑफ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कट ऑफ को ही हमें ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है? जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। इस साल ये एग्जाम 19 जुलाई को होगा। 18 फरवरी को फॉर्म निकलेंगे, 10 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम का पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ऐसे में 6 महीने मोटे मोटे तौर पर आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। अब कैंडिडेट्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें तैयारी करने के। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी ऑप्ट करते हैं चीज़ों को तैयार करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेड बैचेस सर्च करते हैं, चाहे इसमें ऑनलाइन बैच की बात करें या ऑफलाइन बैच की बात करें। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। और सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए वी हैव प्रोवाइडेड 6 मंथ सेल्फ स्टडी प्लानर, जो आपको एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियो अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। एवीकेएस का ऑफलाइन बैच भी आ रहा है। 19 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट है और 5 जनवरी से ऑनलाइन बैच स्टार्ट है। अभ्यास 4 बैच इज देयर, आप उसका पार्ट भी बन सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्या बेनिफिट है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उससे पहले हमें यह डिस्कस करना जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न में पेपर 1 है 250 मार्क्स का, पेपर 2 है 200 मार्क्स का, इंटरव्यू है 150 मार्क्स का। मतलब 600 में से हमें स्कोर करना है एक अच्छा रैंक लेके आने के लिए। और कट ऑफ की बात करें तो 2024 में 100 से कम कट ऑफ थी, क्योंकि एग्जाम का नेचर चेंज हुआ है। 2025 में और चेंज हुआ है, लेकिन कट ऑफ मेरी ये श्योरिटी है कि 100 अबव आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो ये दावा करती हैं कि कट ऑफ 90 के आसपास है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कट ऑफ 100 प्लस ही है। और अगर आप चाहते हैं कि सेफ स्कोर और कट ऑफ एनालिसिस की एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाए जिससे चीज़ें और बेहतर वे में आपको क्लियर हो जाएं, तो कमेंट सेक्शन में लिखो सर कट ऑफ वीडियो, तो वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। हम पिछले 10 सालों से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की ही तैयारी करवा रहे हैं और एक्सक्लूसिवली इसी के लिए डेडिकेटेड हैं। ऐसे में ये एक्सपर्टीज ये बताती है कि 2025 में जो आपका पेपर आया था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी थोड़ा चेंज देखने को मिला था। जैसे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस से 10 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसमें धीरे धीरे यूपीएससी में न्यू सब्जेक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। भले ही आप सेल्फ स्टडी क्यों ना कर रहे हो। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वायरमेंट वाला पार्ट वो इमर्जिंग सब्जेक्ट्स में है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछने का नेचर काफी चेंज हो रहा है। मैथ्स रीजनिंग का लेवल काफी एडवांस हो रहा है और रीजनिंग तो बिल्कुल वॉश आउट हो गई है सीएपीएफ एग्जामिनेशन से। टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कंप्यूटर पे के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइंस की वेटेज और बढ़ती जा रही है और साइंस के क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको कट ऑफ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कट ऑफ को ही हमें ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है? आंसर है नो, क्योंकि कट ऑफ और सेफ स्कोर में डिफरेंस है। अब पेपर 1 जब क्वालिफाई करेंगे ना, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ पार करेंगे तभी आपकी फिजिकल की कॉल आएगी। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोज कंबाइंड कट ऑफ है 190 और आपको स्कोर करना है 191। अगर आप ऐसा करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप कहीं ना कहीं मेरिट आउट होने की संभावना रहेगी। हमें जो कंबाइंड कट ऑफ है उससे 25 से 30 नंबर ऊपर रहना ही रहना है, एक अच्छा रैंक। अगर आप सीआईएसएफ लवर हैं तो फिर तो स्कोर और ज्यादा आपको करना होगा। ऐसे में इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कैंडिडेट के हाथ में होता है। इट इज द इजीएस्ट वे टू बिकम एन ऑफिसर। इसमें पर्टिकुलर गस्टेड ऑफिसर की मैं बात करूं तो आप कहीं पे भी और जाओगे, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएसबी इज द मेजर हर्डल, सिविल सर्विसेज में की तैयारी कर रहे हो, मेंस इज द मेजर हर्डल। पहले लोगों से सीसेट ही नहीं हिल रहा है या प्रीलिम्स से नहीं हिल रहा है, लेकिन वो हिल जाता है तो फिर मेंस इज द हर्डल। ट्रांसपेरेंसी का इशू है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप 250 मार्क्स का है, कैंडिडेट के हाथ में है नंबर। और एग्जाम के नेचर के हिसाब से आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। इसमें कंप्लीट सिलेबस की बात करें, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया अभ्यास 4 इज द लेटेस्ट बैच। तो जो कैंडिडेट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड द मटेरियल। जो कैंडिडेट पेड बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं दोस्त, लास्ट चांस है, अपना 100% दो। दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, अपना 100% दो, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय में तैयार नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में मैं सीएपीएफ का एग्जाम निकाल लूंगा, तो ये रियलिटी नहीं है। आपको रियलिटी चेक समझना होगा। ऐसे में एक प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड है। और सोशल लर्निंग थ्योरी पे आप जा सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आपके पास नहीं है दोस्त। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी ये बात बोलते हैं कि वी लर्न बेटर बाय ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिंग विद एक्सपर्ट्स। अगर आप एवीकेएस के साथ तैयारी करते हो तो आई गारंटी यू कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका सिलेबस कवर होगा। एक फोकस्ड डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल जो सीएपीएफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। टेस्ट सीरीज इसमें पार्ट है, 55 टेस्ट आर देयर, जिसमें 20 टेस्ट पेपर 2 को डेडिकेटेड है।
पेपर 2 का हर एक टेस्ट इवेलुएट होगा, इवेलुएटर से बात कर पाएंगे। 1-to-1 मेंटरशिप इंक्लूड है, चाहे इसमें ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन की बात करें। एंड आफ्टर एग्जाम गाइडेंस भी इसका पार्ट है। आई बिलीव इन द स्पेशलाइजेशन। पेपर 2 के लिए डेडिकेटेड 5 फैकल्टीज आर देयर, 5 टीचर्स हैं, खुद एक्स असिस्टेंट कमांडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, और टॉपर्स तो न जाने कितने हैं यार, कि कितने लोगों से आपके इंटरेक्शन में कवर करवा दूंगा इस चीज में। लेकिन सिर्फ टॉपर से इंटरेक्शन करने से एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकलेगा सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करके, उसके प्रॉपर टेस्ट लगाने से, पीवाईक्यू एनालिसिस करने से। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा एग्जाम में आएगा और ये मुझे करना है, फिर उसके लिए जितने एफर्ट रिक्वायर्ड है वो आपको करना चाहिए। इट्स ए 2-साइडेड गेम। कभी भी एग्जाम 1-साइडेड गेम नहीं निकलता कि किसी के बैच में एनरोल कर लो और एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्त। एग्जाम हमेशा 2-साइडेड एफर्ट से ही निकलेगा, कभी सिर्फ कैंडिडेट के एफर्ट से भी नहीं निकलेगा और सिर्फ टीचर्स के एफर्ट से भी नहीं निकलेगा। ऐसे में आई अश्योर यू, हमारी तरफ से 1% भी कमी नहीं रहेगी। जो भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए ना, वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। अगर बैच में एनरोल करते हो तो इट विल सेव योर टाइम। सेल्फ स्टडी में बहुत एफर्ट लगते हैं, थोड़ा इधर उधर डेविएशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो डिसिप्लिन वे में, फोकस वे में आप तैयारी कर पाएंगे अगर अभ्यास 4 का आप पार्ट बनते हैं तो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स कैंडिडेट्स को इजीली खुद से जब पढ़ते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, समझ में नहीं आता, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा अभ्यास 4। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहेगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। और सबसे, आप मुझसे पूछोगे ना सर कि क्या खास बात है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है और अकाउंटेबिलिटी, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी जेब ढीली करते हैं ना जीवन में, तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी अपने आप इंश्योर होना स्टार्ट हो जाती है, और हमारी अकाउंटेबिलिटी की हम गारंटी लेते हैं। इवन आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कैसे करनी है वो हमें पता है, चाहे इसमें टाइम टेबल की बात हो, या डाउट सेशंस की बात हो, या मिलकर कुछ भी डिस्कस करने की बात हो। क्योंकि जब एग्जाम पास आता है ना, बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ता है, उन चीज़ों को भी टैकल करना आना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है टू क्रैक एन एग्जाम। अब कोई बोलेगा कि सीएपीएफ एग्जाम क्या ऐसा हलवा है, चलते चलते निकल जाएगा? ऐसा नहीं होगा दोस्त। सीडीएस एग्जाम ऐसा हो सकता है, सीएपीएफ ऐसा नहीं है। इस एग्जाम में तुक्के नहीं लगते होते। दूसरा, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि 6 महीने आप कोई डेडिकेटेड तैयारी करे और उसका ना निकले। बस ये उसको इंश्योर करना है कि सही गाइडेंस और राइट एक्सपर्टीज उसके पास हो, और वो कैंडिडेट अपना 100% एफर्ट्स दे रहा हो। मैं फिर से कहूँगा, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या पेड बैचेस का पार्ट बनना चाह रहे हैं, 6 महीने हैं, फुल रगड़ दो अपने आप को, अपना बेस्ट वर्जन अपने आप को दिखा दो इस नए साल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।